जाता था। बेवा औरतों को मनहूस माना जाता था, बेवा औरतों को मनहूस समझा जाता था। कोई औरत बेवा औरत अपने आप को खुशबू में मुज़य्यन नहीं कर सकती, कोई लिबास नहीं पहन सकती। कहीं कहीं ऐसा होता था कि बेवा औरतों को कोठरी के अंदर बंद करके उसे कहीं ऐसा होता था कि बेवा औरतों को कोठरी के अंदर बंद करके उसे कैद कर दिया जाता, न खाना दिया जाता न पानी दिया जाता। कि मैंने पढ़ा है किताबों में कि लोग एक मर्द 100 औरतों को रखा करता था, एक औरत 15 मर्दों को रखा करती थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो हजरत आमना फरमाती हैं, जब विलादत का मौका आया, अब ये विलादत हुई जब मोहम्मद पैदा होते ही मेरा घर खुशबू से मुज़य्यन हो जाता है, भर जाता है। और तो दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए, खुशियां मनाओ मोमिनो सरकार आ गए। दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का है और आज रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख है। 12 तारीख ये वो तारीख है जिस तारीख में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई थी और जिनकी पैदाइश की खुशी के मौके पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले लोग उनकी पैदाइश की खुशी पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, अपने घर में कुरान खानी कराते हैं। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच में मस्जिद के इमाम साहब हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। हजरत क्या नाम है आपका? नईमुल कादरी। हजरत आज रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख है, आज के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई थी, क्या कुछ कहेंगे उनकी पैदाइश के मौके? मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु आज से 1400 वर्ष पहले मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और विलादत से पहले इस दुनिया का हाल ये था कि इंसान की शक्ल में हैवान रहा करते थे। ऐसे कि इंसान बेटियों को जिंदा दफन करना, बेवा औरतों को उनके सर के बाल को मुड़वा देना, फिर शौहरों की चितापन को लिटा करके जला देना। अगर लड़ाई छिड़ जाती तो सालों साल कुंबे के अंदर खानदानों में लड़ाई चला करती थी, है ना। और जब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुल्म सितम की इंतहा ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबरूस फरमा करके इस सारी दुनिया को अपने नूर से नूर मोहम्मदी बनाया और अल्लाह के नबी ने इस जमीन पर तशरीफ ला करके इंसान की इतनी खिदमत की, खिदमत खल्क ये की कि इंसानों को जीने का तरीका आ गया, इंसानों को चलने का सलीका आ गया। बेटियों को जो जिंदा दफन किया जाता था उन बेटियों का हक मिल गया, यतीम बच्चों को हक मिल गया। यतीमों को कोई यतीम नहीं समझता था, उनको घास कोड़े की तरह समझा जाता था। बेवा औरतों को मनहूस माना जाता था, बेवा औरतों को मनहूस समझा जाता था। कोई बेवा औरत अपने आप को खुशबू में मुज़य्यन नहीं कर सकती, कोई लिबास नहीं पहन सकती। कहीं कहीं ऐसा होता था कि बेवा औरतों को कोठरी के अंदर बंद करके उसे कैद कर दिया जाता, न खाना दिया जाता न पानी दिया जाता। बहुत से ऐसे हालात गुजरे हैं, तारीख का मुताला करें तो पता चलता है कि औरतों को घोड़े पे, बेवा औरतों को घोड़े पे मार मार करके हलाक कर दिया जाया करता था। मैं ये कहता हूँ कि इंसान नहीं था, इंसानियत मर चुकी थी, हैवानियत इंसान के अंदर कायम हो चुकी थी। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है किताबों में कि लोग एक मर्द 100 औरतों को रखा करता था, एक औरत 15 मर्दों को रखा करती थी। और जब बच्चा उनका पैदा होता, फिर बच्चा एक पैदा होता तो 15 शोहर उनके लाइन को लगा करके खड़ा किया जाता और औरत जिसके गोद में वो बच्चा डाल देती फिर बच्चा उसी का होता था, है ना। लेकिन मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन पर तशरीफ ला करके लोगों को हक दे दिया। सबसे पहले बेवाओं को हक दिया। कैसे हक दिया? बता करके नहीं दिया। बेवा औरत से शादी की जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे पहले जो निकाह किया है वो बूढ़ी औरत, वो खातून औरत जिनका नाम हज़रत खदीजा
सबसे पहला निकाह मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल उम्र पाक थी और शहर मक्का के अंदर सबसे मालदार खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी और सबसे पहले हजरत खदीजा से निकाह मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हजरत खदीजा से जब निकाह किया तो फिर इस्लाम का फरोग होता चला गया। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो हजरत आमना फरमाती हैं जब विलादत का मौका आया, अब ये विलादत हुई जब मोहम्मद पैदा हुए, पैदा होते ही मेरा घर खुशबू से मुज़य्यन हो जाता है, भर जाता है। और मैंने फिर देखा कि जब पैदा हुए तो मेरे मोहम्मद के बेटे के नूर से सारा घर मुनव्वर हो जाता है जब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और यहाँ तक कि महदूद नहीं है, ये के बाद दीगर नबियों ने आकर के बशारत भी दी है हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, ये आमना तुम्हारे घर में सारे नबियों का इमाम आने वाला है, सारे तुम्हारे घर में नबियों का ताजदार आने वाला है, तुम्हारे घर में रब का महबूब आने वाला है। तो ये मेरे नबी की शान तो बहुत है। नबी की शान कहते हैं, ये किताबों का मुताला करने के बाद ये कहा जाता है कि हुजूर जब तशरीफ लाए न दिन में लाए न रात में लाए, ऐसे सुहावने मौसम में लेके आए जिसको मैं बताता हूँ। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का वक्त है सुबह सादिक। अगर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तशरीफ लाते तो रात दिन को ताना मारता, रात दिन को ताना मारता, अगर दिन में तशरीफ लाते तो दिन रात को ताना मारता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी का हक नहीं मारा और दिन में मबूस सुबह सादिक के वक्त में मबूस फरमाया। ये बड़ा सुहाना वक्त होता है। किस अंदाज में मनाना चाहिए? बड़े अगर वो एहतराम के साथ मनाना चाहिए, कौम को पैगाम देना चाहिए कि हमारे नबी अमन वाले थे ताकि लोगों को हम भी अमन का पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे मजदूर के इमाम साहब थे, तमाम चीजें बताई।